YND न्यूज। आप देख रहे हैं YND नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। कोरोना महामारी ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले रखा है। कहीं ना कहीं मीरा भयंदर भी इस बीमारी के कहर से बच नहीं पाया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ नगर सेवक, आमदार, खासदार अपने अपने घर में बैठकर टीवी का आनंद ले रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाकर भाग रहे हैं, कुछ समाज सेवी शहर को तकलीफ में देखकर मदद के लिए आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक विश्वकर्मा ने मीरा भयंदर के टेम्बा हॉस्पिटल को 70,000 किलो तक का ऑक्सीजन सिलेंडर देकर अपनी तरफ से योगदान दिया। साथ ही साथ मेकिंग द डिफरेंस संस्थान की तरफ से हजारों लोगों को राशन वितरण। दीपक विश्वकर्मा ने हमसे बात करते हुए बताया कि उन्हें लोगों की मदद करने की प्रेरणा निजी कारणों से मिली। उन्होंने बताया कि पिछले साल उनके दोस्त की पत्नी ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही रास्ते में दम तोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि मेकिंग द डिफरेंस संस्थान के माध्यम से वह हर जरूरतमंद की मदद करेंगे। जहां पर भी जरूरत पड़ी हम मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेंगे। आइए जानते हैं समाज सेवी दीपक से उनके कार्यों के बारे में। सर, आज आयुक्त से तो हमारी 3-4 दिनों से बात चल रही है। उन्होंने हमसे मांग की थी कि टेम्बा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की बड़ी कमी है, हमारे शहर को कमी है। उसी को लेकर आज हमने 70,000 लीटर ऑक्सीजन टेम्बा हॉस्पिटल में डोनेट किया। और साथ ही साथ हमने ये सेवा जो हमारी है हम मुंबई में भी कर रहे हैं, जिसमें हम कल मुंबई की मेयर श्रीमती किशोरी पेडनेकर जी हैं, उनके कर कमलों द्वारा 7 हिल्स हॉस्पिटल जो है अंधेरी में, वहाँ पर डोनेट करने वाले हैं। ये अभी जैसे आपने आज सिलेंडर दिया, ऑक्सीजन दिया है, इसको आप रिफिलिंग भी करके देते रहेंगे कि वन टाइम आपने? अभी तक तो हमने इनको 1 टाइम दिया है। अगर इनको रिफिलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे भी कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हम डेफिनेटली खड़े हैं। शहर के जो कुछ लोग हैं समाज सेवी जो कर सकते हैं इस तरह से, उनके लिए क्या अपील करेंगे? सर, मैं सबसे अपील करूंगा कि भाई ये एक सही समय है लोगों की सेवा, लोगों की मदद करने के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से सभी समाज सेवी या जो भी यहाँ के लीडर हैं उनको बोलूँगा कि कृपया आगे आएँ और ऐसी सेवाओं में अपना भी सहयोग दें। पिछले साल से ही काम कर रहे हैं, लगातार काम चालू है हमारा। और हम सिर्फ एक ही काम नहीं कर रहे हैं शहर के लिए कि सिर्फ ऑक्सीजन पहुँचाना। हमारा साथ ही साथ जो क्वारंटाइन पेशेंट है, जो अभी घर पे है, उनको फ्री में सिलेंडर, उनको फ्री में ऑक्सीजन, प्लस उनको फ्री में खाना भी पहुँचाया जा रहा है। 2 समय का खाना भी उनको पहुँचाया जा रहा है। सर, हमें कल ही हमें मालूम पड़ा कि कुछ चैनल्स पे मैं बात कर रहा था, तो वहाँ पे पता चला कि टेम्बा हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने बोला कि चलो हम इनको 10 बेड इमीडिएटली हमारे पास प्रोक्योर करके उनको देंगे। और आज ही हमने कल प्लान किया और आज हमने इनको डोनेट कर दिया है। और डेफिनेटली सर ने जो बोला है बैकअप मशीन और दूसरी वेंटिलेटर, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद अगर हमसे जो भी भसक होगा हम यहाँ पे डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। जिस प्रकार से आज कल उन्होंने ऑक्सीजन दिया, आज उन्होंने बेड दिया, तो छोटी छोटी मदद अपनी तरफ से कोशिश करने की क्या लगता है कि आप लोगों को, आप अंदर माहौल आपको पता है, तो कितना मदद मिलेगी ये सब चीज़ से? कल इन्होंने 10 जंबो सिलेंडर दिए। एक सिलेंडर में 7,000 लीटर ऑक्सीजन होता है, तो 10 का आप पकड़ोगे तो 70,000 लीटर होता है। तो ये काफ़ी मायने रखता है। एक सिलेंडर, जंबो सिलेंडर, अगर हम वेंटिलेटर को अटैच करते हैं तो वो अगर 100% ऑक्सीजन दे तो 4 घंटा चलता है। तो 10 सिलेंडर 40 घंटा चलेगा। मान लो कम से कम 1.25 दिन का इन्होंने हमको एक वेंटिलेटर पेशेंट का सप्लाई किया है। तो ये, और इससे एक पेशेंट की जान बच सकती है ऑक्सीजन मिलने की वजह से। तो काफ़ी अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। आज उन्होंने 10 कॉट दिए, 10 बेड दिए हमको, वो भी एकदम अच्छे क्वालिटी के है। अभी फ़िलहाल बीच में ऐसा एक दौर आया था कि जब 250 के बेड पूरे के पूरे फुल हो गए थे, और उस टाइम पे फिर हमने एडमिशन लेना थोड़ा सा रोक दिया था। तो और 10 का हम एडमिशन ले सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। और मैं उनको अपील करूँगा कि अगर हो सके तो हमको बाईपैप मशीन और वेंटिलेटर, नहीं ज़्यादा तो 10-10 की तादाद में भी हेल्प करेंगे। वैसे हमारे नगर पालिका के 50 बाईपैप मशीन शायद कल तक आ जाएंगे, उससे भी काफ़ी राहत मिलेगी। यही रिक्वेस्ट है कि क्राइसिस में जो हमको कम पड़ रहा है वो अगर वो देंगे तो ज़्यादा। रेमडेसिविर इंजेक्शन डेफिनेटली कमी है। अभी तो हमारे पास बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। और रेमडेसिविर इंजेक्शन
उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसका गाइडलाइन है कि अगर मान लो पेशेंट आईसीयू में है और सीवियर कंडीशन में है तो रेमडेसिविर का कोई यूज़ नहीं होता है। तो हम अभी जो भी हमारे पास रेमडेसिविर उपलब्ध है उसको जुडिशियल यूज़ बोलते हैं, मतलब जो पेशेंट को देने के बाद उसकी वजह से वो ठीक होना चाहिए, उन्हीं पेशेंट को हम दे रहे हैं। वैसे टेम्बा हॉस्पिटल की फैसिलिटी अगर आप देखें तो इट इज़ नॉट लेस देन प्राइवेट हॉस्पिटल। मैं तो बोलूँगा हम वोकार्ड के हॉस्पिटल से भी कंपेयर कर सकते हैं। हमारा मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी कम है। जनवरी, दिसंबर, नवंबर का अगर आप हमसे पेशेंट का हिसाब मांगेंगे या पेशेंट रिकवरी रेट का आप मांगेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट हमने 50% जो आईसीयू के पेशेंट है जिनको हमने ट्यूब डाल के वेंटिलेटर पे लिया है वो 50% लोग घर पे गए। तो इतना अच्छा रिकवरी रेट है टेम्बा हॉस्पिटल का। अब क्या होता है कि टेम्बा हॉस्पिटल बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि छोटी सी नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं, बट अब तक ऑलमोस्ट 4,500 लोग एडमिट हुए और उसमें से ऑलमोस्ट लेस देन 9% या लेस देन 8% लोगों को तकलीफ़ हुई है, बाकी सब तो अच्छे होकर घर पे गए। तो ये चीज़ें किसी ने हाईलाइट नहीं किया आज तक। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी वजह से ये चीज़ें हाईलाइट हो। टेम्बा हॉस्पिटल का आईसीयू मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। हमारे पास और एक यहाँ पे एडवांटेज है कि हम 24 आवर्स टेली आईसीयू बैकअप है। मतलब दिल्ली के कंसल्टेंट, फोर्टिस के कंसल्टेंट है, स्प्रिंगर हेल्थ नाम है उनके डिवीज़न का, जो 24 आवर्स बैकअप, मतलब 24 आवर्स वो पेशेंट देखते हैं वीडियो कैमरा से और 24 आवर्स वो राउंड लेते हैं। जो पेशेंट सीरियस है उनको बार बार देखते हैं, जो भी उनको लगता है कि ये इंजेक्शन ऐड करना चाहिए या वेंटिलेटर का ये मोड चेंज करना चाहिए, मॉनिटरिंग पार्ट बहुत अच्छा से कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है।